नमस्कार साहब। आज डीएस साइंस इंस्टीट्यूट की जो टीम है, गांव खेड़ला का जो बालक है जीतराम मीणा, पुत्र श्री रमेश चंद्र जी मीणा जी, रेलवे में हैं और रेलवे कॉलोनी में आई हुई है। बालक ने 12th के साथ ऑल इंडिया में 624 रैंक प्राप्त की है और इसे बहुत अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। डीएस साइंस इंस्टीट्यूट से प्रतिवर्ष सैकड़ों डॉक्टर्स और इंजीनियर निकलते हैं। इस साल भी नीट में 103 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज रेलवे कॉलोनी में पूरी जो रेलवे टीम है, जिसमें कई गार्ड साहब हैं, लोको पायलट हैं, और उन सब के बीच में इस बालक का सम्मान करने के लिए डीएस टीम आई हुई है। रमेश जी की रेलवे में जॉब लगी थी और ये बालक को साथ में नौकरी पे लेके जा रहे थे, तो अभी बता रहे थे कि दादाजी रोने लग गए, मैं तो साहब पोते को नहीं जाने दूंगा। तो ये एक जो माता पिता है, बाबा दादी है, उनका बच्चों पर विशेष लगाव होता है। और आज जैसे ही इनको पता चला कि बच्चे का सम्मान किया जा रहा है, तो ये लालसोट से अब यहाँ पर आकर के पहुँचे हैं। तो ये बाबा दादी का जो स्नेह है वो बहुत बड़ा होता है। आईआईटी और नीट की तैयारी करने उनको डीएससी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समय समय पर टेस्ट, समय समय पर रिवीजन और अच्छे से पढ़ाया जाता है, डाउट क्लियर किए जाते हैं। मैं यह कहूँ साहब, आपको धन्यवाद। हमारा पोता को मान लो आपने मतलब शिक्षा दी, और हमारा एक बच्चा रह गया जो भी आई हो, और सब भाई को ईजा हो यहाँ पे बच्चे को आप पढ़ाओ। मैं जब गंगापुर में आया तो मुझे एक दूसरे स्टाफ के माध्यम से पता चला कि भाई डीएस स्कूल है गंगापुर में। पहले नाम ही सुना करता था मैं इंदरगढ़ में। तो मैंने इसको 8वीं क्लास में लाके आपके पास रखा। उसके बाद 8वीं में तो कोरोना फंस गया था, तो एग्ज़ाम प्रॉपर हुई नहीं। बाकी 9th में बढ़ता गया, अपने टॉप 50 में आ रहा है। उसके बाद ये टॉप 30 में आने लगा, फिर टॉप 10 में ये टेस्टों में आगे बढ़ता रहा। उसके बाद 9th अच्छी निकल गई इसकी, फिर 10th में ये 10th में जा कर के इसने अच्छी मेहनत करी। यहाँ बिल्कुल लगा रहता था घुटनों को बल पढ़ने में, पूरी रात बहुत मेहनत करी है इसने, और आपकी भी बहुत मेहनत हुई है। इसके बाद में इसने 90+ में जब आपने इसको डाला सेक्शन में, तब इसने कह दिया कि पापा अब तो इज्जत की बात है, मुझे पढ़ना ही है। तो मैं यही कहूँगा कि डीएस की फैकल्टी ने इसको इसके लायक बनाया है। अगर डीएस स्कूल में ये नहीं होता तो मैं शायद यही जानता हूँ कि नहीं होता, जो आज इस स्थिति में ये नहीं हो पाता। ये डीएस की सबसे बड़ी चीज़ मुझे यही लगी कि बच्चे को कहीं भी कोचिंग रखने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा एक बार आप डीएस को सौंप दो, वो जो अपना लक्ष्य है उसमें बच्चे को खरा उतार के ही भेजेंगे आपके पास। खाली बच्चा मेहनत करना चाहिए, बाकी घर वालों को भी ध्यान रखना चाहिए। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी कॉलोनी में एक होनहार बच्चा जो आपके स्कूल के निकल कर आया है, और उन्होंने डॉक्टर बनना लगभग तय है उनका, और एक सपना होता है हर आदमी का डॉक्टर बनने का। हमारा भी हमारे बच्चे के प्रति सपना है कि हमारा बच्चा भी कुछ इस लायक बने। हमें खुशी है इनको देख के, हमें भी हमारे बच्चों को हम प्रेरणा देंगे। भाई अब आप इस तरह इस बच्चे का मार्गदर्शक रूप में इनका मार्गदर्शन मिलेगा उनको। तो आपकी टीम, आपकी जो मैनेजमेंट टीम है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डीएस स्कूल वाले इनको जो मेरे बच्चे को यहाँ पहुँचाए हैं आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। कहते हैं ना साहब, परिवार में जब एक बच्चा निकलता है तो प्रेरणा मिलती है। तो ये बेटी भी जब मैं आया था, जब इनके ताऊ जी से कह रही थी, छोटे भाई की बेटी है, तो ये कह रही थी भैया की तरह मैं भी डॉक्टर बनूंगी। तो बेटा क्या बनना चाहोगी आप? डॉक्टर बनना चाहेंगी। वेरी गुड। तो ये बच्चों को प्रेरणा प्राप्त होती है। तो जब बड़े बच्चे निकलते हैं तो छोटे उनके अनुयायी बन करके, अनुगमन करके अपने आप ही योग्य बनते चले जाते हैं।